कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, हम लोग अभी तक जितना भी ज्योमेट्री पढ़े थे उसका जो भी फिगर हम लोग ड्रॉ करते थे नॉर्मल प्लेन पर ड्रॉ करते थे। अब हम लोग जो भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं मैं कोई एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये तो पता है ना। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या बोलोगे आप? 1 2 3, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ये आएगा 3 कॉमा वाई क्या है 1 2, 3 कॉमा 2 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, समझ में? ऐसे कोऑर्डिनेट लिखना आप सबसे पहले आना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि भाई इसका कोऑर्डिनेट लिखो, क्या लिखोगे आप बताओ? हाँ हुआ -1 1 2 3, वेरी गुड। माइनस मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। इसके ऐसे क्वाड्रेंट हमको यहाँ पे मिलेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये नेम याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे कि अब इसमें बेसिक, एकदम बेसिक में बता रहा हूँ, पहले इसको आप लिखिए। लिख लिए? अब देखो, अब जैसे कि मान लो ये मेरा कोई पॉइंट x1 y1 हमने ले लिया, कोई एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ये मेरा x2 y2 पॉइंट है। इन दोनों का कुछ बीच में डिस्टेंस होगा ना, तो डिस्टेंस कितना यूनिट का होगा, कितना लेंथ होगा उसका, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेशन में बताने नहीं जा रहा हूँ, वो पाइथागोरस से आप डेरिवेशन निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट ए लेते हैं और पॉइंट बी लेते हैं, तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी या बी टू ए जो भी है, इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये दो पॉइंट है, उसके बीच का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो उसका बीच का डिस्टेंस ए बी है। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ये लिख लो आप, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उससे हम इतना यूनिट का डिस्टेंस, इतना यूनिट का डिस्टेंस है। ऐसे सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, तो बता सकते हो 1 2 3 4 यूनिट का डिस्टेंस है। बट ऐसे में टेढ़ा कर दिया तो दिक्कत आएगा ना, उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट का हम आसानी से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। लिख लो इसको।
अब जैसे अब अभी अभी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या था हमारा 3, y1 का वैल्यू मेरा 2 था। इस केस में मेरा x1 का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और y1 का वैल्यू y2 का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5,4 है। तो अब इस डिस्टेंस फ्रॉम a टू b क्या हो जाएगा रूट अंडर y2 x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 मतलब रूट अंडर 8 मतलब 2 रूट 2। ठीक है, ये इतना यूनिट हो गया। इसका डिस्टेंस यहाँ से आता कितना आया 2 रूट। ठीक है, ठीक है। अब आता है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही, इसका हमको मिड पॉइंट चाहिए यहाँ पे। तो भाई इसका मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, ये a है, ये b है, ये x1 y1 और ये x2 y2। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं x और y है, x, y है। ये हमारा x और y क्या है मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो गई ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा क्या हो गया मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। लिख लो इसको। अब इस केस में आप मिड पॉइंट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। इसी केस में हमारा x1 3 है, y1 2 है, x2 5 है, y2 4 है। तो इस केस में मिड पॉइंट कौन सा होगा 3 plus 8 divided by 2 मतलब 8 by 8 मतलब 1। 8 by 1 मतलब 8 by 1 क्यों, अरे 2 सॉरी 8 by 2 मतलब 4। हाँ तो 4 और and 2 plus 4 6 divided by 2 मतलब 3। तो मतलब 4,3 ना। हाँ देखो 4,3 यहीं पे आ रहा है ना, देखो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यहीं पे आ रहा है ना। मिड पॉइंट में है ना, ये 3 यूनिट हो गया, यहाँ से 4 यूनिट हो गया। तो डायग्राम से समझ में आ रहा है कि एक्चुअली मिड पॉइंट क्या होता है। तो लिख लो आप। ओके, नेक्स्ट हमारा है, मिटा दो इसको पूरा। हो गया, मिटा दो।
अब आता है एक सेक्शनल फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला में क्या होता है, मिड पॉइंट में क्या होता है, हम लोग एग्जैक्ट बीच का मिड पॉइंट हम लोग लेते हैं ना, हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं एग्जैक्ट, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में हम रेशियो ले लेंगे, भाई 1:2 का रेशियो का मिड पॉइंट क्या है, 3:4 का बीच का रेशियो क्या है, और ले सकते हैं। मिड पॉइंट मतलब 1:1 का रेशियो है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि मान लो कोई हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ठीक है, x1 y1 x2 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं उसको m/n के रेशियो में इसको डिवाइड किया हो गया, m और n के रेशियो में डिवाइड किया, पॉइंट सी लेते हैं। सी एक ऐसा पॉइंट है जो कि m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, और उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y, ठीक है। तो इस x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 प्लस mx1 डिवाइड बाई m प्लस m, और y का कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस my1 डिवाइड बाई m प्लस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें ज़्यादा दिमाग लगेगा सर्कल से भी, ठीक है, ध्यान से करने का होता है। अब यहाँ तक तीनों समझ में आया क्या क्या मैंने पढ़ाया। डिस्टेंस फार्मूला मतलब कोई दो, पहले कोऑर्डिनेट पढ़ाया कि कोऑर्डिनेट को कहाँ पे अपॉइंट करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखना आ गया। दूसरा होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला कि दो कोऑर्डिनेट के बीच का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड होता है उस डिस्टेंस का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। थर्ड में और फोर्थ वाला मैंने बताया कि कोई एक हमको दो पॉइंट दिया किसी लाइन का, उसको कितने कौन से सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे, उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट का क्या होगा। 3:4 अगर मैं डिवाइड करूँ एग्जैक्ट तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, 1:2 करूँ तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक मेरा लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट -2, -1 है और एक है 3, 4, ठीक है। इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। चलो ट्राई करो आप। आवाज बहुत आ रहा है, थोड़ा देर में उसको खोल देंगे।
एक्स का और वाई का मैं चेक करता हूँ, वही चेक कर लेता हूँ, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। इसको लिख लेते हैं, ये m हो गया, ये n हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और y2। इसी क्या होगा, कभी हमारा गलत नहीं होगा। तो x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे, x = mx2 + nx1 / m + n। तो भाई m का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस n का वैल्यू कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना है -2, m + n मतलब 3 + 2, तो 1 9 - 4 5 1 आएगा। x1 का कहाँ -1 है, -2 है ना। इसीलिए मैं बोला था लिख लो तो कभी गलती नहीं हो। तो आया मेरा x का वैल्यू 1, और यहाँ पर गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, आराम से देख के बैठा सकते हैं। y का देख लेते हैं, my2 + ny1 / m + n। m का वैल्यू कितना है 3, y2 का वैल्यू कितना है 4 प्लस ny1, n का वैल्यू कितना है 2, y1 -1 m + n 3 + 2, 12 - 2 / 5 मतलब 10/5 मतलब 2। तो एक हमारा x और y का वैल्यू कितना निकला 1, 2। आपका y का सही निकला, समझ में गड़बड़ होगा ना। तो यही तो है, कहीं गलती हमको, आपका एक्यूरेसी लेवल कितना अच्छा है वही चेक करता है एग्जाम। नॉलेज तो चेक करते ही आप कितना एक्यूरेट हो वो भी चेक करते हैं। दोनों सही हो तभी आप पास करोगे। आपको बहुत नॉलेज है लेकिन आप गलती कर दे रहे हो, प्रॉब्लम है, ठीक है। और आप बहुत एक्यूरेट है लेकिन नॉलेज ही नहीं है, लिखो है क्या है ना, दोनों इंपॉर्टेंट। मिटा दें इसको। अब स्टार्ट होता है एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपको पढ़ना है। ये तो बेसिक था जो कि यूज होगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रेट लाइन। अब जितना हम लोग पढ़े थे ना ज्योमेट्री में, अब सबको हमको कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, समझ में, इंक्लूडिंग ट्रायंगल, सर्कल, कोऑर्डिनेटर, सब कुछ, ठीक है। लेकिन उतना डीप में नहीं पढ़ना है, जितना आपका एग्जाम लायक आता है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब आता है पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन्स, तो भाई हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे स्ट्रेट लाइन, तो हमको स्ट्रेट लाइन का मैग्नीट्यूड क्या होता है बस उससे मतलब था कि 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, 15 सेंटीमीटर का लेंथ है, ये है वो है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये सब के बारे में पढ़ते थे। और हमको उसको मैग्नीट्यूड से मतलब होता था कि भाई इसका हाइट कितना है, इसका लेंथ कितना है, बस साइड का लेंथ कितना है, इसका मतलब। लेकिन अब हम लोग जो स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे ना उसको एक्स वाई प्लेन में पढ़ेंगे, एक्स वाई प्लेन में पढ़ेंगे। जैसे कि ठीक है, यहाँ बनाता हूँ मैं। अब कोई भी एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, कोई भी लाइन, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ले लिया मैंने और फिर एक ये पॉइंट ले लिया और इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,1, ऐसा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, होगा कोऑर्डिनेट। अगर ये एक स्ट्रेट, अभी तो लाइन सेगमेंट दिखा रहा है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन होता है ना ये इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लाई करता है, मतलब ये एक्स एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा एक्स और वाई के टर्म्स में होगा। कहने का मतलब जो स्ट्रेट लाइन हर पॉइंट, हम लोग कोऑर्डिनेट में क्या सीखे, हमको हर पॉइंट का एक एड्रेस पता है। जैसे इसका कोऑर्डिनेट 1.1 है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें बहुत सारा पॉइंट होगा ना,
बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर बनते होंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में y का वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट में x का वैल्यू क्या है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे? जब तक इसका इक्वेशन नहीं निकलेगा तब तक आप बता नहीं सकते। समझ में? तो जनरल इक्वेशन क्या होता है? देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में होता है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इस टाइप का। ठीक है? ए बी और सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू कोई भी कांस्टेंट नंबर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, और x और y तो रहेगा ही। ठीक है? तो वैसा फॉर्मेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। ये जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। एक होता है स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप फॉर्म। वो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप फॉर्म, वो होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। m कांस्टेंट, c कांस्टेंट। m एक्चुअली स्लोप होता है, मैं बताता हूँ स्लोप क्या होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन को xy प्लेन में अगर आप प्लॉट करोगे, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो फिर पैरेलल होगा। इसी कंडीशन हो सकता है ना, या तो ऊपर की तरफ, हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चढ़ने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट लाइन कैसे भी ड्रॉ किया होगा, हमेशा हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इस इक्वेशन में देखो, हम लोग नीचे से अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। तो जब कोई स्ट्रेट लाइन राइज करेगा तो उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। और जब डाउन करेगा तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। हमेशा हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। अगर इसका स्लोप पैरेलल रहा तो स्लोप जीरो, तो स्लोप कहीं बना ही नहीं ना, तो स्लोप जीरो बना। और अगर ऐसा रहा तो स्लोप इनफाइनाइट बना। डायरेक्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ तो स्लोप क्या हुआ? और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ तो स्लोप क्या हुआ? जीरो। इस केस में राइज कर रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, ऐसे जाएगा तो स्लोप नेगेटिव। चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, ऐसे कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है स्ट्रेट लाइन में। आप सोचोगे सर आप तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनाए हैं उसको, अरे ये तो स्ट्रेट लाइन हर जगह से पास होकर जा रहा है ना। हाँ, इसका जितने सारा पॉइंट है सिर्फ सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करेगा। इस कोऑर्डिनेट में लाई करे, कुछ इस कोऑर्डिनेट में लाई करे, कुछ इस कोऑर्डिनेट में लाई करके जाएगा। समझ में आया? अब इसका स्लोप का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? 3 तरीका है, 3 से 4 तरीका स्लोप निकालने का। अब जैसे है पॉइंट फॉर्म, जैसे आपको एक स्ट्रेट लाइन का कम से कम 2 पॉइंट पता होना चाहिए। 2 पॉइंट पता होना चाहिए। अभी जैसे इस केस में आपको पॉइंट पता है, एक 1,1 है, एक 2,3 है। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका आपको पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है x2 y2। इस लाइन का आपको स्लोप चाहिए, तो स्लोप क्या होता है? ये पॉइंट ए लेते हैं, पॉइंट बी लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ये भी क्या होगा? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो होगा y2 माइनस y1 अपॉन। अब इसका मैं बोलूँ कि भाई इसका आप स्लोप निकालो स्ट्रेट लाइन का, इसको मैं x1 y1 अज्यूम कर लेता हूँ, मैं x2 y2 अज्यूम कर लेता हूँ। इसका स्लोप क्या होगा? ये भी पॉइंट लेते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1, मतलब कि फॉर्मूला लिख लो, 3,1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 मतलब 2।
समझ में आया? लिख लिया सब। अब इस लाइन का देखो स्लोप 2 पॉजिटिव आया ना, 2 पॉजिटिव है ना, देख। ऊपर जा रहा है। तो भाई स्लोप सम को मतलब क्या होता है? स्लोप सम को किस क्या मतलब है? लिख लिया, लिख लिया। तो भाई स्लोप सम को मतलब क्या होता है? तो स्लोप से हम, स्लोप अगर आपको पता रहे और ये जो लाइन पे कोई भी एक पॉइंट पता हो, मतलब वो पॉइंट उस लाइन से पास हो रहा हो, जैसे 1,1 इस लाइन को पास कर रहा है, 2,3 भी उस लाइन पर है, पास कर रहा है, कोई भी एक लाइन पता हो, एक पॉइंट पता हो, तो आप आसानी से उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। एक पॉइंट पता होना चाहिए एक पॉइंट। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे को इसका स्लोप पता है 2, है ना, मेरे को 2 पॉइंट पता है, एक 1,1 भी है और 2,3 भी है। चलो मैं 1,1 ले लेता हूं। तो भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? इन स्लोप फॉर्म नहीं, वो तो y प्लस सी नहीं, वो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो गया। ये मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने का फॉर्मूला है, ठीक है। वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है उसके फॉर्म में, ठीक है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड लीजिए, वो होता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस। ठीक है, तो अब उसको आप निकालो इक्वेशन, ट्राई करो, आप नहीं होगा तो मैं निकालता ही। y माइनस y, क्योंकि हमारा इक्वेशन x और y के फॉर्म में रहेगा ही, y की जगह y रखेंगे, y1 की जगह वैल्यू रखेंगे, दे दिया है y2 का, और m की जगह मैंने निकाल दिया, इसको m बोलते हैं, इसको m से डिनोट, स्लोप लाइन को हम m से डिनोट करते हैं, है ना, इसको हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है। m का वैल्यू दिया है 2। y is equal to x plus 2। देखते हैं, मैं भी करता हूँ, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस एक्स, y माइनस 1 m इंटू एक्स माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y को उधर ले गए तो 2x माइनस y इक्वल टू, ये आया, तो ये इक्वेशन हो गई। y is equal to x plus 2 वही हुआ नहीं, y इज इक्वल टू होगा 2x माइनस 2, ये हमारा
स्ट्रेट लाइन इन स्लोप फॉर्म में होगी। और -1 क्या है, y इंटरसेप्ट। देखो ये वाला जो इक्वेशन है ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये इक्वेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इस इक्वेशन से आपको दो चीज़ का इंफॉर्मेशन पता चलता है। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा m, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। अगर किसी स्ट्रेट लाइन को ऐसा बना दो तो एक्स का y इक्वल टू समथिंग जो आएगा, एक्स का कोफिशिएंट m जो होगा, कोफिशिएंट मतलब एक्स का जो मल्टीपल होगा, कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। m हमारा स्लोप हो गया, और ये जो c होता है ना वो होता है y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट होता क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, -1 पे। देखो -1 पे कट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो इसके में 0 हो जाएगा, y का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो c हमारा क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। लिख लो आप, प्रैक्टिकल करके जब तक नहीं बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। x इंटरसेप्ट मींस क्या हो गया कि वो लाइन x को कहाँ पे कट कर रहा है। देखो यहाँ पे कहीं x को कट कर रहा है, तो मैं बताऊंगा x इंटरसेप्ट कैसा निकालते हैं। पहले आप इसको लिख लो। x इंटरसेप्ट मतलब x को कहाँ पे कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट मतलब y को कहाँ पे कट कर रहा है। ये y इंटरसेप्ट हमेशा सी y इंटरसेप्ट ही कहलाता है, अगर इसके फॉर्म में लिखा हुआ इक्वेशन है तो। अब x इंटरसेप्ट क्या, देखो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। y इंटरसेप्ट मतलब x का वैल्यू उस इक्वेशन में 0 रखना पड़ेगा, और x इंटरसेप्ट उस इक्वेशन में y का वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। अब मैं सिखाता हूं, मैंने बोला y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब x का वैल्यू 0, x को यहाँ पे 0 रखो तो y का वैल्यू क्या आएगा, -1 ना। x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू -1 आएगा ना, -1 रखा तो x इंटरसेप्ट मतलब y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 रखो तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1 उधर चल गया, 1/2। तो देखो 1/2 पे कट कर रहे हैं समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2, 0 लिख लो।
हो गया समझ में आया? मिटा दो इसको। एक और चीज़ है, हम एक और तरीके से स्लोप का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या? एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मेरा एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस से ये स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल का हमको टेन थीटा लेना पड़ेगा। टेंजेंट मान लो ये थीटा एंगल बनाया, तो इसका एम के वैल्यू टेन थीटा हो जाएगा। अब अभी हमको नहीं मालूम कि थीटा का वैल्यू कितना है, कुछ भी हो सकता है थीटा का वैल्यू, वहाँ रखेंगे तो हमको एम का वैल्यू डायरेक्ट 2 मिल जाएगा। हाँ, अभी हमको पता है, हमको भी पता है कि एम का वैल्यू 2 है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 2। तो इसका वैल्यू अभी देख लेते हैं कैलकुलेटर में कितना आता है। हम्म 63.43। तो ये एंगल कितना हो गया? मतलब अगर मैं tan 63.43 लूँ ना, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू का स्लोप मिल जाएगा 2। अगर मैं tan थीटा फाइंड आउट करूं, देखो अप्रोक्सीमेट लग रहा है ना 60 के आसपास होगा। देखो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। स्लोप का 4-5 फॉर्मूला हो गया। पहला, अगर आपको 2 पॉइंट दिया है तो उससे स्लोप निकाल सकते हो। अगर आपके पास इक्वेशन है तो y = mx + c के फॉर्म में करके निकाल सकते हो। अगर आपके पास ग्राफ में प्लॉट किया गया है तो या तो 2 पॉइंट दिया है उससे निकाल सकते हो, या फिर एंगल देख लो, उसका tan थीटा लो तो स्लोप निकल जाएगा। अब देखो, या फिर y इंटरसेप्ट भी तो पास कर रहा है ना, इससे y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट तो पता ही हो जाएगा आपको, तो उससे आप इक्वेशन में निकाल सकते हो। एक और तरीका है स्लोप फाइंड आउट करने का, अगर कोई इक्वेशन हमारा जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया होता है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, मिटा दो पहले इसको, नहीं मिटा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से लिखता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट मतलब x किसके साथ मल्टीपल में है, y किसके साथ मल्टीपल में। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमारा जनरल इक्वेशन ये था ना, देखो, तो हमारा फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 2 डिवाइड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। y किसके साथ मल्टीपल है? -1 के साथ, तो देखिए इसका वैल्यू आया 2। तो है ना स्लोप, इसके फॉर्म में भी दिया रहे तो आसानी से निकाल सकते हो ये फॉर्मूला लेकर। लिख लो आप इसको, इतना सारा फॉर्मूला हो गया नहीं।